हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपको आरआरबी पीओ मेंस के लिए टाइम को मैनेज करना है, किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, मैंने किस सेक्शन को कितना टाइम दिया था एंड मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया आरआरबी पीओ मेंस में। आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करने के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज जस्ट कट ऑफ के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मे बी इंटरव्यू आपका ना अच्छा हो, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप पीओ में मेंस में जितना अच्छा स्कोर कर सकें उतना अच्छा है, बिकॉज उसके बाद जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के अकॉर्डिंग बनती है। तो आप मेंस में अपना बेस्ट दीजिए। इंटरव्यू डिपेंड करेगा आपके उसके ऊपर कि उसने किस टाइप से आपका इंटरव्यू लिया है, उस पर्सन पे डिपेंड करेगा उसने आपको कितने नंबर दिए हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहा, आपको क्वेश्चंस आते थे, बोलने के तरीके से काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि मेंस में कैसे टाइम आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो अभी की बात करें तो जैसे आरआरबी पीओ का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें या ना करें। देखिए, रिजल्ट अगर आ गया और आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी होगी तो बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज मेंस में वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, काफ़ी बढ़िया स्टूडेंट्स, मतलब जिनका बढ़िया से बेसिक वगैरह सब क्लियर हैं। आपको उनसे लड़ना है, उनसे आपका कंपटीशन है एग्ज़ाम के अंदर, आप उनसे फाइट करेंगे कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं। तो आपको प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे आपका रिजल्ट आए या ना आए, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। चाहे इस एग्ज़ाम में काम नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईबीपीएस पीओ में काम आ जाएगा या बाकी चीज़ों में काम आ जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, मैंने किस हिसाब से टाइम मैनेज किया था आरआरबी पीओ में। मेरा ये था, जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करती हूँ कंप्यूटर, क्योंकि जितना भी पढ़ा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको आता है नहीं आता, आपको 10 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आ रहे, 15 क्वेश्चन आ रहे, कोई मैटर नहीं करता। आप लगाइए 12 से 15 मिनट कंप्यूटर में। तो मैं लगाती हूँ 12 से 15 मिनट कंप्यूटर के सेक्शन को। जितना मेरे को कंप्यूटर आता है मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ, जो मुझे नहीं आते उनको मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है ना आप ये सोचें कि शायद मैं इसका कुछ और लगा सकता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं होती मेरे लिए। या तो मुझे आता है वो क्वेश्चन या नहीं आता। किसी में 80% डाउट होता है कि हो सकता है, तो मैं लगा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे ये रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चांसेस हुए सही होने के तो 1 नंबर मिल जाएगा, हाफ नंबर जैसे, और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं करती मैं ऐसे, लेकिन जिसमें मुझे 80% डाउट हो जाता है कि हो सकता है इसका, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 12 से 15 मिनट कंप्यूटर को लगाए, 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि क्या हम 15 मिनट में 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं? आप इजीली कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है तो आप आराम से लगा पाएंगे। उसके बाद मैं करती हूँ जीके के सेक्शन को। जीए के ऊपर डायरेक्ट कम से कम 20 मिनट लगाती हूँ जीए के ऊपर, 20 या 15 में भी कई बार हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। मतलब हमें वो 40 क्वेश्चन रीड करने हैं। मैं पहले वो 40 क्वेश्चन अच्छे से रीड करती हूँ, मुझे ये कि मुझे ये 40 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? ये 40 क्वेश्चन हमने देख लिए, जितने आ रहे हैं, 20 नंबर के आ रहे हैं, 15 नंबर के आ रहे हैं, 30 नंबर के आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं अटैम्प्ट कर लीजिए। जो नहीं आता या फिर जिसमें डाउट है आप उसको अलग से मतलब बाद में कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं ख़त्म कर सकूँ वो बढ़िया है। बिकॉज देखिए, आरआरबी एंड आईबीपीएस पीओ बाकी के जितने भी मेंस होते हैं उसमें एक ये प्रॉब्लम होती है। आरआरबी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 120 मिनट मिलेंगे, 120 मिनट्स मिलती हैं, और उसमें आपको 5 सेक्शन अटैम्प्ट करने होते हैं। वहीं पे अगर पीओ की बात करें या फिर आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास टाइम फिक्स होता है। जैसे इंग्लिश के लिए 30 मिनट ओपन होंगी तो वो अपने आप ओपन हो गई आपके लिए। मैथ्स के लिए 45 मिनट्स हो गई। इसमें आपको बाकी सेक्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि अगर हम क्वांट्स कर रहे हैं तो हमें ये नहीं है कि क्वांट्स छोड़ो, रीजनिंग ईजी हो सकती है, रीजनिंग पे चले जाएं, इंग्लिश ईजी हो सकती है, इंग्लिश पे चले जाएं। तो बहुत चीज़ें वो होती हैं। मुझे तो इनके एग्ज़ाम अच्छे लगते हैं जिसमें टाइम लिमिट होती है। एटलीस्ट आपको इतना नहीं सोचना पड़ता। इसमें ये होता है कि मान लीजिए मैं जीए में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, किसी स्टूडेंट्स ने क्वांट्स कर लिया, मे भी क्वांट्स ईजी है, तो उसके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है उस टाइम कि क्या करें और क्या ना करें। तो मैं इतना टाइम लगाती हूँ, मेरे ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ। जितना आता है मुझे उतना ही करना होता है, दोबारा नहीं जाना मुझे उस पर। उसके बाद देखिए, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप हिंदी ले सकते हैं। मैं दोनों पे ही जाके देखती हूँ। मैंने क्या किया, 2022 के अंदर हिंदी का सेक्शन ओपन किया, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जो भी ड्रॉपर हैं उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैंने हिंदी को पढ़ा। मुझे हिंदी ईजी लगी, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे। मेरे 1-1 मिनट लग रहा था एक एक क्वेश्चन पे, 45 सेकंड लग रही थी, कई बार 35 सेकंड लग रही थी।
तो मुझे टाइम काफ़ी लग रहा था। पैराग्राफ भी सोल्व करने में मुझे इतना टाइम लग रहा था। मैंने 2 क्वेश्चन किए, 2 से 3 मिनट लगाई मैंने उसके ऊपर। देन फिर मुझे ये लगा कि कर तो लेंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। मेरे नंबर जैसे मुझे लगा कि 20 से ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं अगर इसको इंग्लिश को 20 से 25 मिनट दूंगी तो मैं 20-25 ही क्वेश्चन कर पाऊँगी। मैंने हिंदी को छोड़ा, देन मैं सीधा डायरेक्ट मूव किया इंग्लिश पे, क्योंकि मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रखी थी। बिकॉज मुझे ये था कि इंग्लिश आरआरबी में नहीं बाकी एग्जाम्स में भी मेरा साथ देगी, तो मुझे इंग्लिश के साथ रहना है। क्लियर। तो इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर आए, 34.75 समथिंग मैंने स्कोर किया, तो बढ़िया स्कोर हुआ। मैंने बढ़िया चॉइस ली कि मैंने इंग्लिश को चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू हिंदी के कंपैरिजन में। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-25 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने इसमें 20 से 25 मिनट लगाती हूँ मैं इंग्लिश के अंदर, जितना मुझसे अटैम्प्ट होता है कर लिया। देन फिर मेरे पास टाइम बच जाता है लगभग, अगर हम देखें तो 1 घंटा 10 मिनट के करीब आपके पास टाइम बच जाएगा अगर आप करते हैं तो। उसके बाद मुझे लगाने होता है 30 मिनट मैथ्स एंड रीजनिंग। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को 30 मिनट लगाने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उठाती हूँ क्वांट के सेक्शन को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। अगर हम प्री की बात करें तो मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करती हूँ, देन मैं क्वांट सेक्शन की तरफ जाती हूँ। बिकॉज रीजनिंग मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर कर सकते हैं आप, एक बार रीजनिंग में आपकी कमांड बन गई तो उसमें हम फिर क्वांट्स करते हैं। लेकिन मेंस में पहले रीजनिंग एंड क्वांट्स मत करना, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। पूरे एग्जाम में घूम के आ जाओगे ना, पूरे सारे क्वेश्चंस देख लिए, देन भी ये नहीं लगेगा कि कौन सा उठाऊँ मैं, कौन सा क्वेश्चन करूँ, कौन से मेरे नंबर बन सकते हैं। कई बार पजल्स बनाने बैठ गए या फिर हम कोई डीआई सोल्व कर रहे हैं तो कई बार चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इनकी वेटेज भी तो ज़्यादा है। अगर आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो वो 1 नंबर का नहीं 1.25 नंबर का होगा। इसीलिए मैं लास्ट में करती हूँ, ताकि मुझे ये रहे कि मेरे कोई टेंशन नहीं है पीछे कि मुझे जीए भी करनी है, कंप्यूटर भी करना है। बिकॉज अगर आप पहले मैथ एंड रीजनिंग में करने लग जाऊँ तो बाकी, अगर मान लीजिए मेरा टाइम खत्म हो गया और मैं कंप्यूटर पे जा ही नहीं पाई, या फिर मैं कंप्यूटर के 10 ही क्वेश्चन कर पाई, तो 10 क्वेश्चन में मेरे 5 ही नंबर बने, बिकॉज हाफ नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो उससे क्या होता है, आपके ऐसे अच्छे नंबर आ जाते हैं, बट आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेक्शनल कट ऑफ। तो आपको हर सेक्शन पे मूव करना पड़ेगा, आपको आइडिया लगाना है कि इसकी इतनी सेक्शनल कट ऑफ जाती है तो एटलीस्ट मैं इतना स्कोर करूं। देखिए क्वांट में मेरे 2 तरीके होते हैं। अगर तो मुझे क्वांट इजी लग रहा है, मैं पहले अगर क्वांट किया मैंने 3 सेक्शन करने के बाद, तो मैं पूरा 30 मिनट उस पर इन्वेस्ट करती हूँ। अगर मुझे वो इजी नहीं लगा, मुझे ये लगा कि जैसे अर्थमेटिक ईजी होते हैं, अगर आप मेंस की बात करें तो और कुछ नहीं होता उसमें, डीआई अर्थमेटिक, बस ये 2 ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अर्थमेटिक कई बार इजी होता है, डीआई कई बार ट्रिकी दी होती है, नहीं सोल्व होती हमसे। तो अगर हम अर्थमेटिक करने लगे तो मेरा क्या होता है कि 12-15 नंबर का हो गया ना, 12 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए या 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फिर हम रीजनिंग पे मूव कर सकते हैं। बिकॉज एक बार रीजनिंग का भी सेक्शनल कट ऑफ जितना हम एटलीस्ट कर ले, ये बेस्ट तरीका होता है। इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको मेथड बता रही हूँ, या फिर ट्रिक मान लीजिए, इंपॉर्टेंट सी बात है। सबसे पहले आपको जस्ट ये नहीं सोचना है कि मुझे एक ही सेक्शन पे स्टक होकर रहना है, एक सेक्शन पे नहीं रहना। आपको जितना आप कर सकते हैं हर सेक्शन की आपकी एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो सेक्शन आपको इजी लग रहा है या जिस पे आपकी कमांड है, आप उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड ने मुझे तो हेल्प की, मेरे अच्छे स्कोर आए। 23 मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किए थे, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा आए थे मेरे नंबर। एंड इंटरव्यू भी अच्छा गया एंड सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग भी प्रिपरेशन करिए, कोशिश करिए कि जितना आप मेंस में एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं कट ऑफ से ज़्यादा। बिकॉज देखिए जितना आप मेंस में ज़्यादा नंबर से रहें, मतलब आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, आप इंटरव्यू में अगर आपकी कम भी आए देन भी आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें हैं कि इंग्लिश में जैसे मैंने कैसे प्रिपेयर किया या फिर मेरी क्या जर्नी थी, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी मैथ्स क्वांट्स के रिगार्डिंग, तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट मेरी स्ट्रैटेजीज़ के रिगार्डिंग, होम पेज पर ही मिल जाएगी आपको। उसमें सब तरह की बातें, पजल्स कहाँ से पढ़ी, डीआई कहाँ से प्रिपेयर करी, सारी चीज़ें हैं। और बेसिक भी मैंने कुछ वीडियोज़ में आपको सिखाए हुए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बॉट एंड स्टीम, इनके क्या बेसिक्स हैं कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।